हेलो फ्रेंड्स। मैं शरद कुमार। और हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि कैसे मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट सौंपते हैं 157 में, 158 में सॉरी। और कैसे प्रीलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट करती है आफ्टर गेटिंग द रिपोर्ट बाय द पुलिस, और मजिस्ट्रेट कैसे इंक्वायरी करती है। और आज पढ़ते हैं 160 और 161 के बारे में कि कैसे पुलिस ऑफिसर जो है किसी व्यक्ति को बुला के थाने में कोई भी स्टेटमेंट लिख सकता है, कोई भी अटेंडेंस उसको हाजिरी के लिए बुला सकता है। तो इसके बारे में दिया हुआ है सेक्शन 160 के सब क्लॉज फर्स्ट में लिखा हुआ है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर अगर इन्वेस्टिगेशन करती है इस चैप्टर में कोई भी इन्वेस्टिगेशन करती है, तो वो कोई भी ऑर्डर राइटिंग में उस व्यक्ति को बुला सकती है, जो कि सारे फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस, जो भी केस हुए हैं, जो भी अपराध घटित हुए हैं, उससे वो रूबरू हो, उसको थोड़ी बहुत भी जानकारी हो उस घटना के बारे में, तो उसको बुला सकती हो। या तो वो खुद के थाने के जुरिस्डिक्शन के अंदर, या तो ये हो भी सकता है कि किसी और थाने के जुरिस्डिक्शन में वो व्यक्ति आता है, उसको बुला के और उसका अटेंडेंस कर सकती है। ये पहले में लिखा है। और वो करेगी, कौन से पुलिस ऑफिसर करेंगे? जो कि स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करती है। स्टेट गवर्नमेंट का अपना रूल होता है, वो कोई भी ऐसे ऑफिसर को ये पावर दे सकती है। तो सबसे पहले में ये लिखा है। और इसका एक प्रोवाइडेड जुड़ा था, ये जो जुड़ा था 2013 के अमेंडमेंट से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्री में बहुत ही बार पूछा गया है। और ये जैसे इसमें लिखा प्रोवाइडेड दैट नो मेल पर्सन, जैसे कि कोई भी मेल पर्सन, या तो 15 ईयर से कम हो, 15 साल से कम का व्यक्ति बच्चा हो, या तो 65 साल से अधिक का व्यक्ति हो, या तो कोई महिला हो, या तो कोई ऐसा व्यक्ति हो जो फिजिकली और मेंटली डिसेबल्ड हो। ऐसे व्यक्ति को जो है वो रेसिडेंस पे जाके जाके ही वहां पे पूछताछ करेगी। मतलब कि उसको थाने में नहीं बुलाया जाएगा। और इसके सबसेक्शन 2 में लिखा है, 160 के सबसेक्शन 2 में, द स्टेट गवर्नमेंट में बाय रूल्स मेड इन दिस बिहाव। जैसे कि इसमें ये बताया गया है पेमेंट से रिलेटेड प्रोविजन। जैसे कि कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो थाने में आके गवाही देता है, या थाने में जाके अपना अटेंडेंस रजिस्टर्ड कराता है, तो उसको एक जेन्युइन और एक जैसे किराया देना जरूरी है कि नहीं है। ऐसे जो स्टेट गवर्नमेंट जो चाहे ऐसा कर सकती है। ये जरूरी नहीं है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर उसको आने जाने का कोई किराया दे ही दे। कंफर्म नहीं, कंपलसरी नहीं है, वो स्टेट गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है। स्टेट टू स्टेट ये डिफर होता है। किसी किसी स्टेट में ऐसा प्रोविजन दिया है कि हाँ, वो हर एक जो भी व्यक्ति आएंगे थाने में उसको कुछ दिया जाए रकम, जिससे वो आने जाने का खर्चा निकाल सके। इसके सब सेक्शन 2 में लिखा, इसके सब सेक्शन 161 में लिखा है एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय पुलिस। जैसे कि जिस व्यक्ति को पुलिस ने 160 160 सीआरपीसी में थाने में बुलाया था अटेंडेंस के लिए, उस व्यक्ति से पूछताछ कर सकती है, एग्जामिन कर सकती है, जो ऐसे व्यक्ति से जिसको केसेस के बारे में सारी जानकारी हो। तो फर्स्ट में ये लिखा है कि स्टेट गवर्नमेंट पुलिस ऑफिसर किसी भी व्यक्ति का एग्जामिन कर सकती है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है जिसको केस के बारे में जानकारी हो। उसके 2 में लिखा हुआ है सच पर्सन शैल बी बाउंड आंसर ट्रूली। अगर उससे कोई भी जवाब पूछा जाता है, सेक्शन 2 में लिखा है कि अगर उस व्यक्ति से कुछ भी पूछा जाए, कोई भी क्वेश्चंस पूछे जाए रिलेटेड टू केस, तो उसको बताना अनिवार्य है। ये अगर वो नहीं बताता है तो सेक्शन 179 आईपीसी के तहत वो पनिशमेंट उसको दी जा सकती है। लेकिन ऐसा उसमें ये भी लिखा है कि ऐसा कोई भी जानकारी वो देने के लिए बाध्य नहीं है जिस वाक्य से जिसके द्वारा उस व्यक्ति पे खुद ही कोई क्रिमिनल चार्ज लग जाए। मतलब अपने खिलाफ वो कोई भी गवाही देने के लिए बाउंड नहीं है। पुलिस ऑफिसर उसको जबरदस्ती नहीं कर सकता है। ऐसा इसमें लिया हुआ। और इसके 3 में पढ़ते हैं क्या है, द पुलिस ऑफिसर में रिड्यूस इन राइटिंग एनी स्टेटमेंट। जैसे पुलिस ऑफिसर ने किसी का बयान लिख लिया, बयान सुन लिया, तो उसको क्या करेगा, रिटर्न में लिख सकता है। वो जितने भी व्यक्ति होंगे सबका अपना अलग अलग एक डायरी बनाएंगे, जिसमें हर एक व्यक्ति का एक सेपरेट बयान लिया जाएगा। एक साथ उसको घोंच पोंछ नहीं करेंगे। जिससे अगर सेपरेट रहेगा तो वो जब फर्दर ट्रायल होता है, तो ट्रायल के समय में उनको कोई दिक्कत ना हो प्रोसीडिंग स्टार्ट करने में। 161 में एक प्रोवाइडेड जोड़ा गया था जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। ये 2008 में जोड़ा गया था। ये बताया गया था कि कोई भी अगर पुलिस ऑफिसर अगर किसी भी विटनेस का, किसी भी व्यक्ति का, अगर वो कोई भी बयान लिख रहे हो
या बयान ले रहे हो तो उसको ऑडियो और वीडियो ग्राफ भी करवा सकते हैं। ये मैंडेटरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, वो उनके डिस्क्रिशनरी पे डिपेंड करता है कि क्या वो करा भी सकते हैं और अपनी सुविधा के अनुसार नहीं भी करा सकते हैं, उन पे डिपेंड करता है। और इसके प्रोवाइडेड में और जोड़ा गया है, 2013 में अमेंडमेंट आया था कि कोई भी फर्दर स्टेटमेंट ऑफ अ वुमेन अगेंस्ट हुम, कोई भी ऐसी महिलाएं हैं जिसके अगेंस्ट कोई ऐसा अपराध हुआ हो जो आईपीसी के 154 में दिया है, 154A, 154B, 154C और 154D में दिया है। 376 जो रेप का मामला है उसमें ए में, ए बी में, बी में, जितने भी अमेंडमेंट आए हैं 376 में, उस सारे सेक्शन में। एंड एक है 509 आईपीसी, इसके तहत कोई भी महिला अगर आती है कोई भी विटनेस के लिए, कोई भी बयान के लिए, तो वो फिर पुलिस जो है वो जो महिला ऑफिसर के सामने ही अपना बयान देंगी। ये भी मैंडेटरी है, कोई मेल ऑफिसर नहीं हो सकता है, वो फीमेल ऑफिसर ही हो सकता है। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ। हो सकता है कि अभी आपको थोड़ी बहुत चीजें समझने में दिक्कत हो रही हो, लेकिन मैं आपको धीरे धीरे चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। एक इसमें ये था कि जैसे मैंने आपको बताया था 161 के सब क्लॉज 2 में कि कोई भी व्यक्ति को ऐसा कोई भी सवाल नहीं पूछा जा सकता है जो उसको खुद को क्रिमिनेट कर दे, जैसे खुद पे ही मतलब वो खुद के अगेंस्ट ही बयान दे दे, ऐसा नहीं कर सकता है। इसका प्राविधान हमारे संविधान में भी दिया गया है, आर्टिकल 20 के सब क्लॉज में, आर्टिकल 20 के 3 में दिया हुआ है कि कोई भी व्यक्ति को खुद के अगेंस्ट कोई भी विटनेस के लिए नहीं बोला जा सकता है कि आप खुद के विरुद्ध ही गवाही दो। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए वीडियो मेरे साथ। बाय बाय।